दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह सुबह ही। तो सुबह सुबह का काम आता नहीं था हो गया है दोस्तों हमारा। तो जो भी नए आए हमारे चैनल में प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों चैनल को, और सपोर्ट कीजिएगा इंडियन ब्लॉगर अंडा को। तो दोस्तों दूसरा क्या बोलना है, हमने यही बोलना चाहते हैं कि हमें भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। हमने भी एक सपना देखा हुआ है जिसको साकार कीजिए प्लीज़ दोस्तों। आपके सपोर्ट के बिना सब कुछ अधूरा है। तो चलिए दोस्तों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे कंघी करने से। तो आज हमने पहनी है ये वाली साड़ी। तो देखिए दोस्तों हमारे जेठानी जी भी आ गए हैं। तो रात को पहुंचे थे इसलिए हम ब्लॉग नहीं कर पाए थे। तो अभी जेठानी जी का सहारा भी हो गया है और हम दोनों अभी मिलजुल कर काम करते हैं। तो काम का कुछ पता भी नहीं लगता है। तो देखिए दोस्तों जेठानी जी ने ले लिया है झाड़ू, तो मैंने लगा दिया था आंगन का झाड़ू, तो वो करने वाले हैं अंदर का झाड़ू दोस्तों। तो साथ साथ में दिवाली का काम भी करेंगे, साथ साथ में मिठाइयाँ भी बनाने वाले हैं। तो जेठानी जी रात के 11 बजे के आसपास पहुंचे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं ना, पूना में रहते हैं ना दोस्तों, जॉब करते हैं। तो जॉब से छुट्टी वगैरह मिली उनको दीपावली की, क्योंकि दीपावली के लिए अभी सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, इसलिए सब आ गए हैं। तो जेठ जी भी आ गए हैं। तो जेठ जी की बाइक खड़ी हुई है उधर सामने, तो उनका बेटा भी आया हुआ है और सिर्फ हमारे फौजी साहब की कमी है दोस्तों। तो अभी हम कर लेते हैं कंघी। तो हमने मेकअप तो कर लिया था थोड़ा थोड़ा सा लाइटी का, तो हमने कंघी नहीं किया। तो हमने सोचा हम बाहर जाके ही करते हैं, रूम में नहीं करनी है हमें, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं हमारे फिर से। तो इसलिए हम हंस भी रहे थे, क्योंकि हमारे ननंद जी का बेटा भी आया हुआ है बड़ा, तो उनके साथ हंस मजाक चलता रहता है। तो वो बोल रहे थे बचपन की कुछ तो यादें आ गई हमें उनको देखकर, क्योंकि वो बना रहे थे कागज़ की किश्ती दोस्तों। हम भी करते थे, हमारे घर के पास ही छोटी सी नहर थी, उसमें कंटिन्यू पानी रहता था। जब हम छोटे छोटे थे 6-7 में क्लास में पढ़ते थे, तब हम ऐसे किश्ती बनाते थे कागज़ की, तो एक दूसरे की डुबोया करते थे, तो बहुत मज़ा आता था। और नहर में नहाते भी थे, छोटे छोटे से थे, धक्का देते थे एक दूसरे को। मेरा भाई तो बहुत छोटू सा था, लेकिन वो बचपन कहाँ चला गया कुछ पता नहीं लगता। तब सोचते हैं हम कि हम कब बड़े होंगे, कब हम 11वीं क्लास में जाएंगे, कब हम कॉलेज जाएंगे और कब हमारी शादी होगी दोस्तों। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वो बचपन नहीं आता है सच में। एक दिन मुझे इतने याद आए, मैंने मम्मा को फ़ोन किया, वीडियो कॉल किया मम्मा को, तो मम्मा ने मुझे वो नहर वगैरह सब दिखाई हिमाचल का। तो मुझे बड़ा याद आया कि यहाँ पे कहाँ मुझे हिमाचल दिखेगा दोस्तों। यहाँ तो हरे भरे पेड़ भी नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ एक नीम का पेड़ दिखाई देता है। जैसे सुबह उठती हूँ मैं, तो सुबह उठकर बाहर जो है यही देखना पड़ता है कि कैसे कब झाड़ू लगाऊंगी, कैसे कब बर्तन धोऊंगी, कब कैसे कपड़े धोऊंगी। तो यही दिखता है ससुराल में, तो यही काम होता है दोस्तों एक हाउसवाइफ का, एक अच्छी गृहिणी का। तो सबसे अच्छा काम ये होता है अच्छी गृहिणी का कि घर संभाले रखो, अच्छे से काम काज करो। तो दोस्तों देखिए हमारी छोटी बन चुकी है। तो हमारा मन था कि हम बाल काट दें, लेकिन सासू माँ बिल्कुल मना कर रहे हैं कि बाल नहीं काटने हैं। हमने सोचा था दिवाली में कट कर देंगे। तो दोस्तों अभी हम कंघी करके आ गए थे, हल्दी कुंकू का पंचपाड़ा बोलते हैं दोस्तों इसको, तो ये भी लेके आ गए थे। तो अभी आ गए थे हम तुलसी माता की पूजा करने के लिए। तो तुलसी माता की पूजा करना तो हर दिन करते हैं हम दोस्तों, लेकिन ब्लॉग में कभी कभी ही दिखाते हैं, क्योंकि हर दिन का एक जैसे ही ब्लॉग हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए हमने सोचा हम ऐसे बीच बीच में दिखाया करेंगे, क्योंकि आपको याद रह जाएगी हमारे आंगन में एक तुलसी माता का भी मंदिर है छोटा सा। तो हमें मराठी में तो नहीं आती है तुलसी माता की आरती भी, तो ऐसे ही हम हिंदी वाली जो है तुलसी माता बोल रहे थे। तो हम कर रहे थे, हमारे ननंद जी के लड़का है, तो उनके साथ बातें कर रहे थे। वो बोलते मामी आपको आरती नहीं आती मराठी। तो मैंने बोला मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ऐसे चरण वंदना कर रहे थे तुलसी माता को, हे मैया हमारे परिवार को सुखी रखना, खुश रखना, दुख से बाहर निकालना सभी को। तो दोस्तों लो जी, तो हो गया हमारा पूजा पाठ और सुबह का जो भी मेकअप सेकअप रहता है। तो हम आ गए थे किचन में। तो हमने रख दिया था दूध उबलने के लिए, तो भी उबल के आ गया है। तो दोस्तों कुछ दूध के पतीले थे खाली करने के लिए, वो हमने खाली करके नीचे रख दी, क्योंकि हमने बर्तन जो है सारे इकट्ठा ही धोने हैं। तभी ले लिया हमने मग ले लिया, मतलब बोलने का मग जग ले लिया हमने मूंगफली का। तो हम सोच रहे थे क्या बनाना है आज। तभी तक हमने सासू माँ को पूछा नहीं था। तो सासू माँ को पूछा तो सासू माँ बोले कि कुछ दूसरी ही सब्जी बना, आज मूंगफली वाली सब्जी नहीं बनानी। तो मुझे बैंगन मिले, तो मैंने सोचा बैंगन बना लेती हूँ, लेकिन सासू माँ बोलते बैंगन भी नहीं बनाने हैं, तो फिर बनाना है हमें दाल बनानी है। लेकिन मैं बैंगन जो है निकाल रही थी, कितने हैं बैंगन काउंटिंग कर रही थी बैंगन जो है।
इसकी सब्ज़ी तो पूरी फैमिली को नहीं होगी, क्योंकि पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा है। अगर पतली वाली बनानी तब हो भी जाएगी, और सूखी बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगी। और फिर किस किस की थाली में रखनी है, तो सासू माँ ने बोला वरण और भात बना ले और रोटी बनानी है। तो दोस्तों ये है तूर दाल। तूर दाल पहचानते हैं आप? तूर दाल मैंने तो कभी नहीं देखी थी। तूर दाल मतलब कोई दाल भी होती है। मेरे ससुराल में आकर देखा, मुझे पता लगा कि तूर दाल भी कोई होती है, मूंग दाल होती है। हिमाचल में तो राजमा दाल चलती है बहुत ज़्यादा। राजमा की खिचड़ी बनाते हैं, सोयाबीन की दाल, काला चने की दाल, मसूर दाल, ये सब दालें मुझे याद है। लेकिन महाराष्ट्र की कुछ दालें नाम भी नहीं है। जो इडली बनाते हैं ना दोस्तों, वो इडली डोसा बनता है तो उसमें भी पड़ती है उड़द दाल, जो उसके पापड़ वगैरह भी बनते हैं। तो सासू माँ आ गए थे, सासू माँ चले गए थे भजन करने के लिए, तो सासू माँ भी आ गए हैं। तो सासू माँ के लिए भी चाय रख दी है हमने। अभी तक चाय वगैरह कुछ नहीं पिया हुआ, तो हम चाय भी पियेंगे। तो मैंने सोचा चाय पीने से पहले जो है दाल को कुकर में लगा लेते हैं, क्योंकि फिर दाल को उबलने के लिए टाइम लगता है। 2 से 3 सीटी लगाएंगे तो हो जाएगी दाल, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा मसाला ऐड करेंगे नहीं। उसमें हरी मिर्ची, लहसुन, और लहसुन निकालने के लिए जो बहुत स्यापा लगता है मुझे, तो मैं सासू माँ को बोल रही थी कि सासू माँ और लहसुन जो है मुझे ऊपर से निकाल के दे देना, क्योंकि वो लहसुन जो है ना वो गौशाला के पास रख दिया है फिर से जो है अटका के। तो फिर जेठानी जी के पास दे दिया सासू माँ ने लहसुन, तो वो जल्दी से वो काम हो जाएगा। तो आज मुझे खुद ही किचन में सारा काम करना पड़ेगा। जेठानी जी आज बाहर का काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी बाहर लग गई है। कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए उनकी ड्यूटी, और खाना बनाने की मेरी ड्यूटी। तो ये ड्यूटी लगाते हैं हमारे सासू माँ, तो अच्छा रहता है क्योंकि दोनों काम जल्दी जल्दी में हो जाते हैं। तो लो जी दोस्तों, चाय भी बन गई है। तो सासू माँ ले रहे थे चाय, गर्मा गर्म चाय। तो सासू माँ जो है चाय ऐसे नहीं पीते हैं दोस्तों। सासू माँ चाय भगवान को दर्शन करते हैं, फिर भगवान को भी भोग लगाते हैं चाय का भी दोस्तों, तब जाके जो है चाय पीते हैं। तो दोस्तों लीजिए, आज हमने डब्बा ही ले लिया ऊपर जो है, क्योंकि ऊपर बैठ बहुत ज़्यादा हो जाती है हमसे। तो आज हमने सोचा, हमारा आज मन ही नहीं था नीचे बैठने का, आटा छनने का। हमने सोचा आज पूरा ही डब्बा ऊपर ले लेती हूँ। ये भरा हुआ डब्बा नहीं, आधा डब्बा हो गया है, क्योंकि अभी गेहूं को हमने जो है दलन करना है दोस्तों। मतलब दलन मतलब ये होता है कि साफ़ करना है गेहूं को, फिर हमने आटा पीसने के लिए देना है चक्की में, तो तब जाके डब्बा पूरा होता है। तो अभी थोड़े दिन हुए थे, लेकिन दिवाली में कैसा मेहमान चलते रहते हैं, मेहमान आते हैं, तो सबके लिए इधर रोटियां ही बनती है। चावल तो कम ही होता है, चावल तो ज़्यादा कोई खाता नहीं है मुझे छोड़कर, मैं ही चावल खाती हूँ ज़्यादा। तो ये चावल जो है ना आटे का, सासू माँ बोलती इधर मत रख, मैं रख दूँगी बाहर। तो सासू माँ चाय भी पी रहे थे, और जेठानी जी भी गप्पे शप्पे लगा रहे थे बाहर से ही। तो बहुत मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली की मिठाइयाँ भी बनाने वाले हैं। तो मामी सासू माँ को फ़ोन किया हुआ था सासू माँ ने, तो सासू माँ बोलते उनकी तो दिवाली की तैयारियाँ फुल जोर से चल पड़ी है, क्योंकि उन्होंने मिठाइयाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हमने दिवाली में मिठाइयाँ जो है अभी तक नहीं बनाई हैं, तो शायद कल से बनाने वाले हैं या परसों से, हो कोई पता नहीं, क्योंकि अभी 3-4 दिन रहे हैं दिवाली के लिए सिर्फ। तो सासू माँ बोलते हैं भगवान कब कब करेंगे हम। तो ये लीजिए दोस्तों, अभी तो आटा मैंने छन कर दिया है, और अभी जो है कुकर भी रख दिया है। तो 2-3 आटा को भी डिशुम डिशुम करके गूंद लिया है दोस्तों। तो अभी जो है हम तड़का लगा रहे हैं, वरण बना रहे हैं हम। वरण बनाने के लिए देखिए दोस्तों हम क्या क्या डालने वाले हैं। तो हम डालने वाले हैं इसमें, पहले तेल गर्म होने देते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है ना दोस्तों। तो तेल गर्म हो चुका है, तो हमने जो है उसमें हींग डाल दिया है। 2-3 मसाले रहते हैं हमारे बस हींग छोड़कर, और जीरा डाल दिया है। जीरे के बाद हमने लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर कट करके रख दिए थे चकले में, तो वो थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि ये ब्राउन हो जाएगा तो हम डाल देंगे। तो हम डाल दिए हैं लहसुन और हरी मिर्ची जो है, तो ये अच्छे से भूज रहा था, क्योंकि तेल गर्म हो गया था तो अच्छे से भूज ही जाएगा। तो अभी डाल दिया हमने टमाटर, और थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें हल्दी और नमक दोस्तों। तो ये हो गया वरण की मसाला। फिर वरण जो है हमने सीटियाँ लगाई हुई थी ना कुकर में, लेकिन वो गर्म ही था, तो हम उसकी सीटी निकाल रहे थे एक साइड में, और एक साइड में हमने जो है तड़का लगा दिया है। अभी इसमें डाल देंगे, ये देखिए दोस्तों हमने हल्दी डाल दी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। फिर हो जाएगा हमारा मसाला पूरा। इसको थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे जो है जले ना, और गैस जो है वो फुल है ना दोस्तों, इसलिए। तो हमारे फौजी साहब को तो बहुत ज़्यादा पसंद है वरण। और मेरी सहेली है दोस्तों एक हिमाचल की, वो गई थी अपने हस्बैंड के साथ मुंबई में, तो वहाँ पे जो है हमारे मराठी लेडीज़ें भी थे, मतलब फौजी की वाइफें भी थी, तो उन्होंने दिया होगा उसको वरण खाने के लिए। लेकिन हमारा वरण जो है बहुत ज़्यादा पतला होता है। अभी जो महाराष्ट्र के हैं दोस्तों, उनको अच्छे से पता है कि वरण किसको बोलते हैं, और ये पतला ही होता है। लेकिन वो बोली कि यार ये मुझे क्या दे दिया उन्होंने, पता नहीं ऐसे वरण जैसा बोल रहे थे। मैंने उसको
बोला कि वरण ही होता है, दाल होती है। जैसे हिमाचल में जो उसको ग्रेवी में बनाते हैं वैसे हमारे इधर ग्रेवी में नहीं बनाते हैं, इसको ऐसे ही बनाते हैं। तो फिर बोली अच्छा, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। और उन्होंने मुझे ज्वारी की रोटी भी दी, बाजरे की रोटी भी दी थी, तो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, तो मैंने खाई भी नहीं हो। तो मैंने बोला हमारे इधर तो यही चलता है। तो लो जी दोस्तों, हमारा आटा भी बन चुका है। तो कुछ आटा शाम का रह गया था, तो वो भी हमने जो है रख दिया था साइड में तेल लगाकर, क्योंकि सॉफ्ट हो जाएगा ना, थोड़ा पहले ही निकाल दिया हमने। और तो चकला बेलना ले लिया है हमने, और एक साइड में जो फुल गैस करके जो है वरण रख दिया है, ताकि वरण जो जल्दी से उबल जाए। हम वैसे दूसरी गैस में रखने वाले हैं उसको जो है, तो फिर तवा रखने वाले हैं उधर, ताकि दोनों काम आराम से हो जाए, जल्दी भी हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो है हम एक चपाती बच गई थी शाम की, एक ही बची थी दोस्तों। मैंने जो है 25 चपाती बनाई हुई थी, क्योंकि अभी फैमिली जो है भर गई है, सिर्फ फौजी साहब की कमी है। तो बाकी सब आगे गए हैं। अभी ननंद आएंगे हमारे दीपावली के बाद, भावीज होती है ना दोस्तों, तो तब आएंगे वो। तो हमारा तवा रह गया था बाहर, तो तवा लेने के लिए गए थे दोस्तों। तवा आ गया है, फटक से धोकर लेके आए थे। रात को तवा नहीं धोते हैं दोस्तों, इधर बोलते तवा लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी को रात को नहीं धोते हैं। कुकर को भी नहीं धोते दोस्तों, मैं कभी कभी धो ही लेती हूँ। तो चल पड़ी हमारी महाराष्ट्र स्टाइल की रोटियाँ दोस्तों। इंजॉय कीजिएगा दोस्तों ब्लॉग को, बोर होते होंगे दोस्तों तो सॉरी। तो हम कोशिश करते हैं आप सभी खुश रहे और हम भी खुश रहे, बस ऐसे ही चलता रहे हमारा परिवार, क्योंकि हमें खुशी होती है। हमारी यूट्यूब फैमिली अभी 2500 के आसपास हो गई है, तो हो रही है धीरे धीरे, बड़ी मेहनत करते जाओ, फल तो मिलेगा ही दोस्तों ना। और दोस्तों हाँ, हमारा ना एडसेंस में जो है वो वेरिफिकेशन सही हो गया है, तो हम इसके ऊपर ब्लॉग नहीं बनाया हमने सोचा हम ऐसे वॉइस ही कर देंगे किसी वीडियो में, तो वो एकदम सही हो गया है दोस्तों। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि जब वो टेंशन चला रहा था मेरे दिमाग में, जब वो फेल हुआ था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी दोस्तों, क्योंकि ये 2 साल की मेहनत है दोस्तों। तो फिर उसके ऊपर पानी फिर जाए तो कैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है ना दोस्तों। तो इसलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, दीपावली भी है, तो बस इंतज़ार है दोस्तों अभी मेरा गूगल एडसेंस पिन का कब जैसे आएगा, वो बस का उसका ही इंतज़ार लगा हुआ है हमें। और फौजी साहब का इंतज़ार करते करते तो हम थके नहीं उनका इंतज़ार तो हम करते रहेंगे, पूरे लाइफ भर करते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा काम भी हो जाता है, हम ऐसे ही मन लगाए रखते हैं काम करने में, तो हमें थोड़ी थोड़ी याद आती है, मम्मी भाभी सबकी याद आती है। सब बोलते हैं आपको मायके वाले की याद नहीं आती। मैं जब लाइव वगैरह आती हूँ तो बहुत ही याद, दीदी हिमाचल में लड़के नहीं थे क्या? अनु दीदी हिमाचल में कोई लड़का नहीं था आपके लाइक ऐसा नहीं है, हिमाचल में बहुत सारे लड़के थे, लेकिन एक होता है ना किस्मत, भगवान ने जोड़ियाँ ऊपर से बनाकर भेजी होती है। तो हमारी जोड़ी जो है इधर महाराष्ट्र में लिखी होगी साईं बाबा ने हमारे फौजी साहब के साथ, तो इसलिए हम भी इधर आ गए उड़ के। देखो हम कितने स्टेट पार करके आए हैं दोस्तों। तो अभी देखिए हमें सब कुछ सहन करना पड़ता है। अभी तो हमें आदत भी हो गई थी, इतना बुरा कुछ नहीं लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, तो ऐसे गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। जेठानी जी बाहर काम कर रहे हैं, तो आज हमें पोछे भी लगाने हैं दोस्तों पूरे घर में। डब्बे की सफाई तो हमने कर ही दी, आपने पीछे व्लॉग देखा होगा हमारा। तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ मैंने दिवाली से क्या क्या शॉपिंग की हुई है दोस्तों। मैंने खुद के लिए तो शॉपिंग नहीं की, हमने एक लक्ष्मी माता ली है, और अंशु के कपड़ों का दिखाने वाली हूँ दोस्तों। तो बने रहिएगा, कहीं जाइए मत दोस्तों, बोर मत होइएगा। लो जी हमारा खाना बन गया है, तो अभी लेके आ गए हम झाड़ू। तो अभी करेंगे हम झाड़ू से सफाई। थोड़ा सा आटा उटा रह जाता, वैसे तो हमने गैस को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, और इधर को भी साफ़ कर लिया था, इधर की रैक को भी साफ़ कर लिए थे, लेकिन फिर भी आटा गिर ही जाता है। सूखा आटा रहता है तो गिर जाता है। और वैसे ही साफ़ कर रहे हैं सिलेंडर के पास, क्योंकि वहाँ पे अंशु पानी वगैरह फेंक देती है, तो पानी को साफ़ कर लिया है मैंने, उसको पानी गिराने का ही काम लगा रहता है। तो दोस्तों हमने रात का थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी वो निकाल दी है, तो हम ऐसे नहीं फेंकेंगे, उसको भी गाय को दे देंगे। और कुछ डब्बे जो है, जो आटे का डब्बा था बाहर निकला हुआ था, तो हमने उसको थोड़ा सा अंदर कर दिया है। तो अभी तो कुछ जो है गंदा नहीं है दोस्तों, हमारा किचन बहुत साफ़ सुथरा हो गया है, क्योंकि अभी लक्ष्मी माता आने वाले ना हमारे घर में, अभी लक्ष्मी पूजन होने वाला है दिवाली में, तो इसलिए हमने बहुत प्यार से सफाई की है अपने किचन की, क्योंकि हमारा देवघर किचन में ही है।
तो ये लो जी दोस्तों, अभी हो गया है हमारा किचन का। आप बोलते रहते हैं कि अनु दीदी आप आराम क्यों नहीं करते, तो लो जी दोस्तों, अभी हम आ गए हैं, चटाई बिछा ली है और तकिया ले लिया है, तो अभी सो लेते हैं हम। तो हम कोशिश कर रहे थे नींद आने की, लेकिन दोपहर को हमें ज़्यादातर नींद अभी आती नहीं है। आदत सी हो गई ना काम की, इसलिए हम इधर उधर कल्टियाँ मार रहे थे कि हमें थोड़ी सी नींद आ जाए तो अच्छा हो जाता। लेकिन अंशु भी कहाँ सोने देती है हमें करवट ले लेकर इधर उधर हो रहे थे। हम कोशिश कर रहे थे कि एक मीठा सा सपना आ जाए फौजी साहब का और हमें नींद लग जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था मेरे साथ। और हम थोड़ा सा ऐसी पीठ को सीधा कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे दीदी बेड में नहीं सोए हुए हैं, लेकिन बेड में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है दोस्तों। अभी सुबह शाम ठंड होगी, लेकिन दिन को गर्मी है दोस्तों। तो अभी हम थोड़ा सा आराम करने के लिए सो गए थे और बाहर ही लेट गए थे गैलरी में, क्योंकि इतने ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा काम था सुबह से। और अभी जो है हैप्पी दिवाली दोस्तों। तो सबसे पहले दिखाते हैं हम अपनी लक्ष्मी माता, जिसका हमने पूजन करना है अपने देवघर में रख के। तो दोस्तों ये देखिए हमारी लक्ष्मी माता जो है, तो ये पैक है दोस्तों। तो ऐसे ये देखिए दोस्तों, ये है लक्ष्मी माता। तो इसकी पूजा करने वाले हम माता जी की, और ऐसे गांठ दी हुई है, प्लास्टिक पिशवी में डाला हुआ है, क्योंकि धूल वगैरह बैठ जाती है ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी लक्ष्मी माता जी है। तो लक्ष्मी माता जी हमेशा हमारे घर में जो है सुख शांति और मेरी यूट्यूब जर्नी को भी बहुत बहुत आगे तक बढ़ाइएगा माता रानी जी। और हैप्पी दिवाली माता रानी जी, आप सभी को भी और हमारी यूट्यूब फैमिली को भी, सभी को भी हैप्पी दिवाली। तो ये माता जी का हम हर साल जो है नई वाली मूर्ति लेके आते हैं लक्ष्मी माता की। तो देखिए इस बार जो है मैंने चूज़ की हुई है लक्ष्मी माता की मूर्ति। देखिए इसमें जो है धन निकल रहा है, तो हमारा घर जो है धन से भर जाए माता रानी जी। और हमारे फौजी साहब की रक्षा करना, हमेशा खुश रखना उनको। तो हो गए लक्ष्मी माता के दर्शन। पहले हमने कपड़े दिखाने थे, लेकिन हमारे हाथ में आ गए लक्ष्मी माता, तो हमने सोचा आप सभी के साथ लक्ष्मी माता के दर्शन करवाते हैं सबसे पहले। तो अभी और दिखाते हैं दोस्तों। बाकी सामान हमें नहीं मिला है, सासू माँ ने कहाँ रखा हुआ है, हम इसको ऐसे ही पैक करके रख देते हैं माता रानी को। तो उसी दिन निकालते हैं, जिस दिन दिवाली होती है। तो दिवाली के लिए सिर्फ 2-3 दिन बचे हुए हैं, और अभी तक हमने जो कुछ भी मिठाइयाँ नहीं बनाई है दोस्तों। तो ये हमने स्टिकर लाए हुए हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये पाँव के स्टिकर है। मतलब लक्ष्मी माता ऐसे चल कर आती है ना अपने देवघर के पास, तो उसी माता से निकल कर आते हैं वहाँ से। तो ऐसे स्टिकर चिपकाएंगे हम टाइल में। ये देखिए ऐसे है, ये सुंदर सुंदर से। और भी बहुत ज़्यादा है सामान, दिए वगैरह लेके आए हैं, लेकिन कहाँ रखे और नहीं मिले हैं मुझे, तो मेरे सामने यही मिला मुझे। तो ये देखिए दोस्तों, कपड़े दिखाते हैं सबसे पहले। तो ये वाली फ्रॉक, सबसे पहले फ्रॉक मेरे हाथ में आ गई, ये भी दिखाना बनती है, क्योंकि ये जो है फ्रॉक आप सभी को नहीं दिखाई हुई थी मैंने। तो ये अंशु की फ्रॉक है दोस्तों, ये बड़ी साइज़ की है, लेकिन आ जाती है उसको। तो ये फ्रॉक जो उसकी नानी लेके आए थे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी चलते हैं हम दिवाली की शॉपिंग। अंशु के लिए क्या लेके आए हैं, अंशु के लिए लेके आए हैं एक प्यारा सा ड्रेस लेके आए हैं। तो एक ड्रेस मैंने लिया उसको, और एक ड्रेस जो है उसकी दादी माँ ने भी लिया साथ में ही, क्योंकि दिवाली की शॉपिंग है तो सभी करते हैं। बाकी कपड़े नहीं लेते, पूरे साल भर आप कपड़े नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन दिवाली में जो है कपड़े लेना ज़रूरी समझते हैं इधर, और एक दूसरे को कपड़े लेते हैं। जैसे हमारे ननंद आएंगे उनको भी कपड़े लेंगे, उनके बेटों को भी, और नंदोई आएंगे तो उनके लिए भी। तो ऐसे रिवाज है, बहुओं को भी लेते हैं और बेटियों को भी, तो बराबर ही हो जाता है सभी जो है। लेकिन मेरे हिमाचल की बात करूँ तो उधर कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेते हैं। मेरे मायके की बात करूँ तो पूरे हिमाचल की तो नहीं कर सकती मैं, कहीं कहीं रिवाज होगा, ऐसा अलग अलग रिवाज होता है दोस्तों। तो देखिए तो दोस्तों तो दोस्तों देखिए ये वाला ड्रेस लेके आए हैं अंशु के लिए। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आप सभी को बाहर वाला ड्रेस। तो इसका हैंगर जो है ये चाची सास देख रहे थे ना, तो वो निकल गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा है, छोटू सा ड्रेस है, क्यूट सा। और ये देखिए ऐसे फूल वगैरह भी है इसमें, ये देख सकते हैं, ऐसा है डिज़ाइन दिया हुआ है। तो ऐसे जैसे जीन्स पैंट पहनने वाली है अंशु, वैसा है दोस्तों, ये देखिए। तो इसके साथ जो है ना इनर बोलते हैं ना हम, वैसा भी है।
ये देख सकते हैं ऐसा है। तो वो बोले आप जो है पैंट के साथ जीन्स के साथ जो है ये वाला भी पहन सकते हैं और ये वाला भी पहन सकते हैं, तो दोनों चलता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है जीन्स। तो इतने सारे कपड़े लेके आ गए हम हमारी गुड़िया के लिए। तो ऐसे जीन्स है ये, तो इसमें इधर भी स्टिकर है दोस्तों। तो अभी एक बार भी नहीं पहनाई हुई है, जब लक्ष्मी पूजन होता है तभी नए नए कपड़े पहनते हैं। तो ये हो गया अंशु की शॉपिंग। और भी कुछ लेके आई हूँ अंशु के लिए, तो एक ड्रेस और भी लेके आई हूँ उसके लिए। तो चलिए दोस्तों वो भी दिखाते हैं आप सभी को। मैंने सोचा टाइम निकाल कर दिखाई देती हूँ, नहीं कि फिर ये ब्लॉग जो है पीछे रह जाता, क्योंकि अभी दिवाली की मिठाइयाँ वगैरह भी बनानी है। तो एक जीन्स जो है दोस्तों ये वाली भी लेके आए हैं उसके लिए, ये वाली जीन्स भी लेके आए हैं एक। मतलब उसको थोड़ा सा लॉन्ग होती है, बड़ी होती है ये, लेकिन वो बोली कि आ जाएगी 2.5 साल की बेबी को। तो ये देख सकते हैं ये है। कलर बहुत पसंद है, जैसे हम कहीं मतलब जैसे घूमने के लिए जाना है तो वहाँ के लिए बहुत अच्छी है ये। घूमने के लिए तो मैं वैसे जाती नहीं हूँ, लेकिन वो अपनी दादी वगैरह के साथ चली जाती है कहीं भी। और एक देख सकते हैं ये टी शर्ट है एक गोल्लू मोल्लू सा, ऐसा लिया हुआ है मैंने स्माइल। ये वाला लिया है, इस जीन्स के साथ 2 टॉप लिए मैंने, मतलब दोनों सेट हो जाते हैं उसके साथ में। और खुद के लिए क्या लिया है वो भी दिखाते हैं दोस्तों, नाराज़ मत होइए आप आप सोचते होंगे कि दीदी खुद के लिए कुछ भी नहीं लेती, ऐसा नहीं है। मैंने करवा चौथ में शॉपिंग किया था खुद के लिए, एक ये भी लिया हुआ है मैंने ऐसा। तो इसका कपड़े ना बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। तो ये तो हो गया अंशु के कपड़े दोस्तों। अभी आती है मेरी बारी। तो मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया हुआ है दोस्तों। मैंने लिया हुआ एक कुर्ती ली हुई है मैंने। तो ये देख सकते हैं ये वाली कुर्ती ली है मैंने। तो बहुत सस्ती है दोस्तों, इतनी महंगी भी नहीं है ये। इसमें जो है ये देख सकते हैं ऐसे शाइनिंग जैसे है, मतलब रिंग है, और इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर रिंग है, बटन ये देख सकते हैं। मैंने ट्राई करके देखा हुआ था दोस्तों, तो आई गई। और कितने में है ये, हाँ ये देख सकते हैं 550 में है दोस्तों। बहुत लॉन्ग है ये वाली कुर्ती ऐसे। तो ट्राई करके देखा हुआ था। तो दोस्तों ये होगी हमारी दिवाली की शॉपिंग। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को जो हमारी दिवाली की शॉपिंग, प्लीज़ कमेंट बताना। आधा सामान मुझे नहीं मिला है। तो ठीक है दोस्तों, फिर बाय बाय। ऐसे ही प्यार दीजिएगा हमें, इंडियन ब्लॉग अंडा को आगे बढ़ाइएगा दोस्तों।